एक तो निसर्ग के बीच में आप चारों तरफ देख रहे हैं, यहां आम के पेड़ है, और आज तो भयंकर आंधी और तूफान। जैसे पहले ताउते तूफान आया, उसके बाद यास, और यहां भी आज रात भर से भयंकर आंधी तूफान। उसके बावजूद यहां के टेंट पूरे व्यवस्थित है, और इतनी प्रतिकूलताओं के बाद, आंधी तूफान और झंझावातों के बीच में भी ये अडिग है यहाँ पर। और थोड़ा सा आपको अंदर से भी दिखा देते हैं और फिर आगे का संकेत भी आपको करते हैं। क्या नाम भाई? मनोज नाम। मनोज। कहाँ से आए हो? बिहार पश्चिम चंपारण। बिहार पश्चिमी चंपारण से। और कौन है साथ में? पुत्र है। चलाइए आपको ही आपकी कुटिया में प्रवेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुटिया के अंदर इस तरह का पूरा परिवेश रखा है। आ जाओ। क्या नाम बेटा? हैं? हरेंद्र। कितनी उम्र है बेटा? रणधीर। कितनी उम्र है? उम्र कितनी है इसकी? 20 उम्र है। थोड़ा परेशान सा दिख रहा है। हाँ, ऐसे मुस्कुरा। आधी परेशानी तो तेरी ऐसी दूर हो जाएगी। हाँ, इधर आराम से बैठ, आराम से ऐसे बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, कोई बात नहीं। हवा अच्छी आ रही है? एसी ठीक चल रहा है? ये हमने जो है टाटा के वोल्टास के एसी लगा रखे यहाँ पर। फिर पूरी कुटिया में अंदर भी ये हमारा लड़का आकर के दिखा देगा। पूरे इसमें जो लैट्रिन बाथरूम और जो पूरी सीट भी है वो इतनी जबरदस्त लगाई है कि हमारी करीब 25,000 रुपए का तो पूरा ये टॉयलेट सीट और वॉश बेसन बहुत हाई क्वालिटी की, और 50,000 रुपए 60-70 हजार रुपए का तो एसी लगा रखा है। बाहर से टेंट है, अंदर से पूरा कपड़ा है। फिर इसके अंदर पूरी जो भी हर एक कमरे के अंदर जिसको जैसी जरूरत होती है, इसको आवश्यकता है, तो इसको यही हवन की भी व्यवस्था रखी है। इसको धूम्र भी मिलेगा। और आज से एक बात सुन ले बेटा, अपने मन में विचार करो, तुम हो भी वैसे ही। अब जैसे इस बच्चे को डिप्रेशन है, जब इस उम्र में डिप्रेशन हो जाता है तो कुछ दिखता ही नहीं, ऐसे दिमाग फिर ना काम नहीं करता। लेकिन बेटा अब आज से तेरे को क्या सोचना है कि मैं राम कृष्ण की संतान हूं। क्या बोला? मैं राम कृष्ण की संतान हूँ। हाँ, मैं बीमार, बोलो, बीमार दीन दुखी नहीं हूं। दीन दुखी नहीं हूँ। हाँ, और ऐसे मेरे को देख करके सुबह सुबह जो मैं सोचूं बताता हूं, वैसे ही सोचना, देखना, करना। तेरा डिप्रेशन पूरा ठीक कर देंगे, समझे? हाँ, परेशान नहीं होना, इसको पूरा ठीक करके भेजेंगे। हाँ, कोई तू बेटा अच्छा हो जाएगा, और तेरे को इसको मेधावटी देंगे। गलत इलाज पद्धति से मेरे प्रतिभाशाली पुत्र को ये परेशानी आ गई बाबा जी। डिप्रेशन की दवाएं दे रहे थे जी बाबा जी। 15 अच्छा। वर्ष की उम्र में 10वीं उठ जा। पास करने के बाद उठ जा। अच्छे अंकों से बाबा जी अच्छा, उठो उठो, आप उठ जाओ। दिन प्रतिदिन कुंठित होता जा रहा है बाबा जी। कोई बात नहीं, देखो ऐसे परेशान नहीं हो। आप मेरे प्रेरणा है बाबा जी, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह। अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसे दुखी नहीं हो, है ना? जी बाबा जी। अब तुम्हारे को भी ठीक, अब देखो तेरे कारण से पिता भी दुखी हो जाएगा ना, तो अब दवाइयाँ, इसको अंग्रेजी दवाइयाँ तो हम बंद कर देंगे। मैंने बाबा जी आज 6 दिन है बाबा जी, मैंने स्वयं बंद कर। वो अभी सितंबर तक की दवाई मेरे पास पड़ी है बाबा जी। हाँ, कोई बात नहीं, अब इसको कोई दवाई नहीं देनी पड़ेगी, और इसको दवाई छोड़ दे। 8 दिन पहले जब इसने व्हाट्सएप पर डॉक्टर को फोन किया तो उसने कहा इनहेल, डीप इनहेल, एक पॉज फॉर 5 सेकंड, देन एक्सेल। तो मैंने कहा इसके तो जन्मदाता हमारे बाबा जी हैं, जहाँ मैं रोज कोई सोता बात, अब तो अभी चिंता नहीं करना, है ना? अब परेशान नहीं। बाबा जी मेरे ऐसे इस बच्चे को पूरा अच्छा कर देंगे। जाने दो, पर मेरे पुत्र दोनों को अच्छा कर देंगे। आपको तो दुख तो बेटे से है, आप तो ऐसे ही अच्छे। जी बाबा आपके बेटे को पूरा अच्छा करके भेजेंगे। जी बाबा जी। तो पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, बहुत बहुत सुपर इंटेलिजेंट। अब वापस अच्छा कर देंगे तेरे को, है ना बेटा? बाबा जी रात दिन दुखी हो रहा है। नहीं, कि अब मैं पूरा इसको- अच्छा कर दूंगा, मुझे क्या हुआ तो कुछ नहीं, मैं ऐसा ही था। पूरा अच्छा कर देंगे, ठीक है? अब आराम से बैठो तुम, है ना? अभी से उपचार शुरू कर देंगे आज से। तो ये तो एक मानसिक अवसाद की स्थिति में जो बालक होते हैं, है ना, वो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि क्या करें। लेकिन आपको मैं बता रहा था कि यहाँ
ये सब के लिए जो है पीने का साफ पानी, जिसको जो है आजकल आरओ वाटर बोलते हैं, उसकी सब जगह व्यवस्था की है। और हमारे बालक, इधर आओ, जो है क्या नाम है, हरीश। ये हरीश जो है, ये तो हमने प्रोटोकॉल बना रखा है कि एक अतिरिक्त प्रिकॉशन लेते हैं। सबको डबल वैक्सीनेशन हो रखा है, पेशेंट का सबका आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, फिर यहाँ एंटीजन टेस्ट भी होता है। उसके बाद यहाँ पर हटा ले, मास्क हटा ले, ये तो खाली हमने एक व्यवस्था बना के रखी हुई है। उसके बावजूद ये बालक हमारे खूब अच्छे से सेवा में रहते हैं। और अब तो तेरे पूरे टेंट फुल हैं? जी सर, सारे टेंट फुल हैं, सब एसी टेंट है यहाँ पर, कोई नॉन एसी टेंट नहीं है। और सबके खाने पीने से लेकर के, रहने से लेकर के, उपचार से लेकर के, आधी बीमारी तो यहाँ प्रकृति के सन्निधि में ऐसी दूर हो जाती है। और अभी थोड़े दिनों में तो रखवाले भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ आम इतने अच्छे लग गए हैं, अब इतने अच्छे आम लगे हुए हैं जो है, उसके लिए लोगों को रोकना पड़ेगा थोड़े दिनों में, नहीं तो पके पके आम जो भी होगा, लोग लालच आ जाता है। अब यहाँ चारों तरफ जो आप देखेंगे तो यहाँ पूरा ये योगाग्राम, इसमें जो है इतनी, ये सब टेंट वाले निकल करके आगे, लगता उपचार लेके आ गए तुम, हाँ उपचार लेके आ गए। तो ये सारा का सारा योगाग्राम यहाँ, इन सब पेड़ों को हमने बिना काटे था, तो इसका ये थोड़ा सा एक टहनी काट दी। ये पूरा योगाग्राम, यहाँ मेरे दाईं तरफ देखो या पूरा बाईं तरफ देखो, पूरे इस योगाग्राम के अंदर माने एक चीज सब जगह है, वह है प्राकृतिक सौंदर्य, वह है निसर्ग। वैसे प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ होता है, हिंदी में उसको निसर्ग कहते हैं, अंग्रेजी में उसको नेचर कहते हैं। यहाँ बाएं तरफ पूरा राजाजी नेशनल पार्क है, पीछे भी राजाजी नेशनल पार्क है, आगे भी राजाजी नेशनल पार्क है, सामने इसके नदी है। पहले सड़क नहीं हुआ करती थी, 10 साल से लोग बहुत उलाहना देते थे। मैं पिछले साल यहाँ आया तो बहुत चीफ मिनिस्टर, सारे बड़े लोग सब भी आए, और उनको मैंने कहा कि कोई भी जो है वो हेलीकॉप्टर से नहीं आएगा, रोड से सब आए। तो अब 1 साल से यहाँ पर सड़क भी अच्छी बन गई है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सब एकदम निसर्ग का इतना जबरदस्त सानिध्य है कि जिसकी कोई कल्पना भी सामान्य रूप से नहीं कर सकता। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि अभी तो यहाँ करीब कितने हैं बेटा, 146 टेंट यहाँ बने हुए हैं, और अभी 50 कुटिया बन चुकी हैं झोपड़ी वाली। और इसके अलावा 50 कुटियाओं के अलावा यहाँ करीब 84 नए आरसीसी बिल्डिंग भी बन गई है, आरसीसी की कुटिया भी बन गई है। और उन आरसीसी की कुटियाओं के अलावा यहाँ पर झोपड़ियाँ अलग से बन गई हैं, हॉल अलग से बन रहा है, और इन सब के बीच में हम यहाँ पर पीछे भोजनशाला अलग से बना रहे हैं, एक बहुत बड़ा डोम अलग से बन रहा है, और आदमियों के रहने के साथ ये पंछियों के पानी पीने और चुग्गा चुगने के लिए ये सब भी अलग से लगाए हुए हैं, जिससे कि पंछी भी, वैसे तो रात भर यहाँ पंछियों की ऐसी मधुर मधुर कलर ऑफ ध्वनि सुनाई देती है। अभी भी मैं छाया में आ गया, और यहाँ देखो, जहाँ देखो वहीं आम के पेड़ पर इतना सुंदर सुंदर, बहुतों को तो शायद कभी जिंदगी में इतना सुंदर सन्निधि देखने को भी नहीं मिली होगी। यहाँ ये दशहरी आम भी है, चौसा आम भी है, लंगड़ा आम भी है। बाकी बात आम मात्र की नहीं है, आम और खास की बात नहीं है। बात ये है कि मैं कह रहा था कि पहले यहाँ जगह कम होती थी। ये तो 1 महीना थोड़ा सा कोरोना का ऐसा भय, ऐसा खूब, ऐसा प्रकोप, दूसरी लहर का ऐसा कहर बरपा कि लोगों ने जो है, कुछ लोगों को ऐसे भी डरा दिया। कुछ लोगों ने, देखो मैं देखता हूँ नेगेटिव वीडियो भी इतने लोग डालते हैं। तो आज ये एक मैं आपको बोल रहा हूँ कि
एलोपैथ वर्सेस योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथ का एक संघर्ष, एक युद्ध, एक जंग सी छिड़ी हुई है। और इसमें मैं अभी 3 बातें जिसको कहने के लिए आज का मैंने ये आपके सामने कार्यक्रम रखा है, उसमें एक तो फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3 और लीवर सिरोसिस की शुरुआत। देखो जब पूरा ही लीवर फेल हो गया हो तो फिर तो देखो दिक्कत वाली बात है। कोई नहीं, घूमने दो, लोग घूम रहे हैं, घूमने दो, लोग ही तो रह रहे हैं, कोई यहाँ कोई जंगल से थोड़ी आदमी आ रहे आने दो। तो फैटी लीवर ग्रेड 1 और ग्रेड 2, ग्रेड 3। फैटी लिवर ग्रेड 1 1 सप्ताह में, फैटी लिवर ग्रेड 2 2 सप्ताह में, और फैटी लिवर ग्रेड 3 भी लगभग 2 सप्ताह में ठीक हो जाता है। लिवर सिरोसिस में थोड़ा टाइम लग सकता है, और हेपेटाइटिस 1 से 2 महीने में नेगेटिव आ जाता है। सर्वकल्प का दिन भर पानी पिलाते हैं, लिवोग्रिड लिवामृत खिलाते हैं, खान पान, योगाभ्यास, पूरे पंचकर्मा षटकर्मा की ट्रीटमेंट देते हैं। और अभी 5 जून तक मैंने 20% छूट दे रखी थी। तो अब ये 20% छूट जिनको केवल फैटी लीवर है, फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, हेपेटाइटिस A, B, C और लीवर सिरोसिस, उनके लिए 20% की छूट जून महीने में भी जारी रहेगी। तो एक तो ये बात मुझे कहनी थी। दूसरा, बस वहीं रहो। दूसरा, जिनको टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज तो 100% अच्छी होती है। टाइप 1 डायबिटीज के करीब 1000 पेशेंट हम अच्छे कर चुके हैं। तो मैं सर किसी को नहीं है टाइप 1 डायबिटीज? किसी को नहीं, एकदम ओके। ना, अभी एक बच्चा गया था, उसको थी। हाँ, एकदम ओके। ये ठीक हो गया? क्या नाम है? हितेश। ये तो अच्छा हो गया पूरा। कितनी थी बेटा? फास्टिंग तो 350 थी और खाना खाने के बाद 400 थी। 400 350 रहती थी इसको। और अब जो है हितेश की इंसुलिन पूरी तरह से, इसका बापू भी बड़ा मजबूत है। तो जैसे हितेश की डायबिटीज थी, तेरे को तो 20% छूट मिली गई थी, क्योंकि वो कोरोना के उसमें हमने छूट कर दी थी। आगे भी मैं तो सब माता पिता से कहता हूं, जिसके भी बच्चे को टाइप 1 डायग्नोज हो, फिर घर पर इंतजार करके इंसुलिन देके पेनक्रियाज को खराब मत करो। आप कहेंगे पेनक्रियाज कैसे खराब हो जाता है? हाँ, जब पेनक्रियाज को काम ही नहीं करना पड़ेगा, जब आदमी को घर पे बैठे आप रोटी दे दो तो मेहनत कैसे करेगा? अपने शरीर को भिखारी मत बनाओ, बेगर मत बनाओ। आज जब आपने ऊपर से इंसुलिन डालना शुरू कर दिया तो अंदर का पेनक्रियाज काम करना वैसे बंद कर देगा। तो मैं चाहता हूं कि टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चे, फिर उनके साथ माँ बाप को भी आना पड़ता है, इसलिए उनके लिए 20% की छूट मैंने जून महीने भी कर दी है। हाँ, अगले महीने भी कर दी है। और फैटी लीवर A ग्रेड 1, 2, 3, हेपेटाइटिस और लीवर सिरोसिस, मैंने पूरी मेडिकल साइंस को चुनौती दे रखी। और जब तक इसका पूरा शीर्षासन नहीं हो जाएगा तब तक कार्यक्रम चालू रहेगा। हाँ, हम तो आसन ही करते हैं रोज। और शीर्षासन तो फैटी लीवर का, लीवर सिरोसिस का, हेपेटाइटिस का और टाइप 1 डायबिटीज को जैसे इस बेटे हितेश ने जीती है और इसका पिता प्रसन्न है। तुम कैसा अनुभव कर रहे हो? बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। कहाँ से आए हो? हरियाणा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा रेवाड़ी से आए। अब डॉक्टरों ने क्या बोला था? डॉक्टर ने बोला था कि इसका कोई इलाज नहीं इस दुनिया में। डॉक्टर को भी हो जाए, डॉक्टर के बाप को भी हो जाए, WHO को भी टाइप 1 डायबिटीज हो जाए तो अपनी ठीक नहीं कर सकता। और हम ठीक कैसे करते हैं? हम ठीक करते हैं योग के बल पर, आयुर्वेद के बल पर, नेचुरोपैथी के बल पर, और फिर उसको सिखा देते हैं। पूरा 2 सप्ताह कम से कम रखते हैं। और तेरे को तो कितने दिन हुआ? इसका तो 1 ही सप्ताह में ठीक हो गया। चलो जोरदार ताली बजा दो भाई। इनका भी कोरोना ठीक हो गया, इनको भी कोरोना। इसका तो जबरदस्त था। इसका तो कोरोना के साथ सारी बीमारी थी इसको तो। खैर, और तीसरा RA फैक्टर। दुनिया भर की दवा खा करके, पेन किलर, स्टीरॉइड, ये सब खा खा करके शरीर जहरीला हो जाता है। RA फैक्टर पॉजिटिव हो, RA फैक्टर 20 होना चाहिए, ESR 15 होना चाहिए। अभी सुबह मेरे से एक लेडी मिली, बोले जी हमारा तो ऊपर 200 तक चला गया था ESR, और RA फैक्टर तो मैंने देखा 500, 1000, 1200, 1500 तक मैंने देखा है। जिनको ये RA फैक्टर पॉजिटिव होगा उनको भी, उनकी तो जिंदगी ठहर जाती है, 2 कदम नहीं चल सकते। उनके लिए भी
जून महीने में 20% की छूट हमने इसलिए कर दी, वैसे पहले बहुत लूटे पिटे होते हैं, उनकी कुछ मदद कर दें जिससे कि उनको हम जो यहाँ हेल्प कर पाए। बाकी तो यहाँ करीब 1000 का स्टाफ है तुमको संभालने के लिए। कितने? 1000 का स्टाफ। बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया स्टाफ। हम मतलब खुश हो गए। कहाँ से आए हो तुम? हम जोधपुर राजस्थान से आए हैं। और तुम कहाँ से आए हो? रेवाड़ी रहना। ये का स्टाफ इतना बढ़िया है ना, हमको इतना मजा आ गया, हम संतुष्ट हो गए हैं। यहाँ बहुत बढ़िया सेवा करते हैं। बहुत बढ़िया। तुम कहाँ से आए बेटा? बेलगाम कर्नाटक। बेलगाम से ही? तेरा वजन कम करना? हाँ। कितना कम किया अभी? 3 किलो। कितने दिन में? 5 दिन में। अरे जोरदार ताली बजा दो भाई। क्या नाम गुड़िया का? भाविका पटेल। भाविका पटेल। हाँ? इसका बढ़ाना। हाँ। स्टाफ कितनी बढ़ाई कैसे कर रहे हो? मैं खुद जानना चाहता हूँ, क्या देते हो स्वामी जी? इतना अच्छा काम करता है स्टाफ, इतने मन से काम करता बहुत है। बढ़िया स्टाफ, बहुत मजा आया। स्टाफ इतनी मेहनत करता है ना, बाहर ही निकला बोला। तो अभी तो इसको तेरा वजन बढ़ा देगी। हाँ? तेरे को बहुत सर काफी हिलता है और सर हिलता है ना। सिरोधारा ले रहे हो ना? नहीं अभी क्यों नहीं ले रहे? डॉक्टर ने सच वो लिखा नहीं, प्रिस्क्राइब नहीं किया। नहीं ले रहे तो आज करवा लेना। सिरोधारा तो बिना लिखे ही करवा लिया करो। सिरोधारा में क्या है? सिर के ऊपर बादाम के तेल से या छाछ से, सबसे अच्छी है छाछ और दूध, जो सबसे सस्ती भी है। फिर बादाम रोगन, फिर अलग अलग तेल, छाछ से और दूध से कर लेना। तेरा सीजोफेनिया? तेरे को तो डिप्रेशन है ही नहीं। तू तो दूसरों का डिप्रेशन दूर कर हो गया था। अरे डिवोर्स की वजह आदमी ने छोड़ा ना, भगवान ने नहीं छोड़ा ना। भगवान ने नहीं छोड़ा है, गुरु ने नहीं छोड़ा है, सारी प्रकृति माता ने नहीं छोड़ा है। तो कभी भी ऐसे जो बेगाने हैं ना लोग, उनकी चिंता मत करो। तेरा तो कम से कम ये तो पता लग गया कि पति भी क्या होता है, पत्नी क्या होती है, सब पता लग गया ना। हम कितने मस्त है, ना पति ना पत्नी। बिना पत्नी के स्वामी है। तो ऐसे परेशान मत रहा कर बेटा, है ना। ए मैया, तूने क्या सिर पे कफन सा बांध रखा है? मिट्टी लगाई थी। कितनी उम्र है? मेरी 52 साल। 52 साल उम्र है। हाँ। क्या क्या प्रॉब्लम थी? मेरे शुगर ज्यादा है, मैं 2 बार आई, सितंबर में भी आई थी। कितनी शुगर है? अभी 250 आई, कल बस परसों 300 थी। 250 से अच्छा आ जाएगी, है? आ जाएगी, नॉर्मल आ जाएगी। 250 आई है। अब ये शुगर जो है ना, 2 तरह की है, टाइप 2 और टाइप 1। टाइप 2 तो जल्दी कंट्रोल आ जाती है। कहाँ से हो? पानीपत से। पानीपत से। खाने पीने में ज्यादा गड़बड़ नहीं करना। हाँ? तुम कहाँ से आई हो मैया? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। तेरे को क्या बीमारी है? नहीं, मेरा बेटा आया, उसको क्या है? कैंसर है उसको। कैंसर है? कहाँ है? ये तेरा बेटा है? तो तू इसकी तो एकदम बहन जैसी लग रही है। तू मजबूत दिख रही है। तेरे को कैसे हुआ कैंसर? दिखाना। अरे जीभ पूरी फट गई तेरी तो जीभ कटी हुई अंदर से। दिखाना। अरे राम राम। क्या ऑपरेशन तो नहीं करवाया? क्या गुटखा खाता था पहले? खैर, बोल बोल। बीड़ी पीता था। ये तो अब देखो, किसी किसी पर तो असर करती नहीं। 10-20 साल पी लेते हैं, किसी पर जल्दी असर कर देती है। तो अब तो बंद कर दी ना। हाँ। और भट्टाचार्य जी जरा, क्या हाल है? अच्छा हो जाएगा ना? अच्छा हो जाएगा। पूरा योग करना, सुबह दोपहर शाम 3-3 बार। है तेरी माँ देख कितनी अच्छी, कितनी उम्र होगी माँ? 65 साल की अम्मा, इतनी मजबूत, पहलवान जैसी। और बेटा जो है थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, अब ठीक करना। इधर आओ भट्टाचार्य जी। बढ़िया हो जाएगा बेटा। तुम्हारा क्या हाल है? अभी तो कोई घबराहट नहीं है? नहीं सर। अब बीपी कितना है? अभी 120 और 80। जो आपके पास कल आया उस समय बीपी था 90/60। इसका एकदम डाउन चला गया था, 90/60, और ये घबरा गया। और अब देखो, ये कोई इसको दवाई नहीं दी है, खाली इसको शुद्धिकरण कराया, प्राणायाम कराया, और अब आ गया 120/60, 120/80। पहले हो गया था 90/60। 90/60। तो इसको लोग घबरा रहे थे बच्चे। इसकी पत्नी भी घबरा रही थी, पढ़ी लिखी है, वो भी PhD है, और ये बेटी है। तो ये तो स्वस्थ थी। मैंने कहा इसको भी ले आओ, इसका वजन थोड़ा कम कर देंगे। क्या पढ़ रही है? मैं केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रही हूँ। केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रही है, और तेरी भीतर की केमिस्ट्री मैं ठीक करता हूँ।
और तेरे बापू की केमिस्ट्री ठीक हो गई है। क्या दवाई क्या ली अभी आके? अभी कुछ दवाई नहीं लिया। कुछ दवाई नहीं लिया। तो ये कमाल है कि लो बीपी हो या हाई बीपी हो, दोनों क्योर होते हैं। हाई बीपी और किसको था? तेरा कौन सा बीपी तेरे को? सर मेरे को स्वामी जी किडनी की प्रॉब्लम है जी। ओ, किडनी के कारण से तो बीपी हाई हो जाता है। बीपी 200 हो गया था जी। 200? 4 गोली बीपी की खाता था। हाँ। अब एक गोली भी नहीं खानी पड़ रही। 110/180 आ रहा है। 110/80। 110/80 और ऊपर 200 पहुंच जाता था। क्या नाम है? संदीप जी, भिवानी हरियाणा थे। झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं जी, अब चेक करवाना चाहिए। बताओ, अब इसको किडनी के कारण से मेरा 4 है जी। क्रिएटिनिन, अब तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो ये हिम्मत वाला बालक है। नहीं तो ये अच्छा, ये किडनी की प्रॉब्लम हुई कैसे? बीपी से होगी। बीपी बढ़ता था, अरे राम राम, उसे किडनी ले बैठा हो। तो बावड़े तेना बेरा था कि योग करना चाहिए। पता नहीं था जी पहले। कहाँ रहता है? भिवानी गांव में। अच्छा, गांव में। फिर मेरे को जानता नहीं था। जानते थे, दवाई तो आपकी ही लेते थे, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। फिर यहाँ आके कंट्रोल हो गया। हाँ, यहाँ कंट्रोल हो गया। अब गोक्षरादि वो पानी पी रहे हो ना, गोखरू का पानी और नीम और पीपल के पत्तों का रस और वृक्कदोष और वटी, मुक्तावटी भी ले रहे हो? बीपी ग्रेट। चलो, अब 3.4 हो गया जी। एक हफ्ते में ही घट गया। ये 3.4 आ गए। 4 से ऊपर हो गया था। 6 पॉइंट कम होना तो बहुत बड़ी बात है। चलो भाई, जोरदार ताली बजा दो भाई संदीप के लिए। तो ऐसे किडनी के पेशेंट भी देखो भाई, बालक जो है ना वो तो जल्दी कवर हो जाते हैं, जो बुढ़े ठहरे होते हैं उनको दिक्कत होती है। किडनी को रिकवर करना, एलोपैथी में किडनी को रिकवर करने के लिए, लिवर को रिकवर करने के लिए, आंतों को, लंग को, हार्ट भी डैमेज हो जाता है, उसको इजेक्शन फ्रैक्शन ईएफ कम होना बोलते हैं, फिर पेस मेकर लगाते हैं। खैर ये बच जाएगा बालक, ठीक है बेटा। डॉक्टर ने क्या बोला? आपका ये मेरे हस्बैंड है। डॉक्टर ने इनको बोला कि कोई देसी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई मत खाना, किडनी बैठ जाएगी। ये बोले डॉक्टर को कहने दी, चलो बाबा के। बताओ, इतने बावड़े इन डॉक्टरों ने भी भगवान सद्बुद्धि दे। यो आयुर्वेदिक दवाई से किडनी जल्दी खराब होती है। और ये सारे देश की किडनी, मैं फिर जोर से बोल दूंगा हंगामा हो जाएगा, सारे देश की किडनी एलोपैथी की दवाई से खराब हुई है। मतलब ये मतलब आरोप लगाते हम पे। मुझे धरती पर एक आदमी नहीं मिला, मैं सारा देश दुनिया घुमाऊं, धरती पर एक आदमी नहीं मिला जिसकी आयुर्वेद की दवा खाने से किडनी खराब हुई हो। इन्हें बीपी बढ़ा करके, शुगर बढ़ा करके, अब ये कोरोना बढ़ा करके, कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा करके, सब चीजों को करके किडनी खराब कर रहे हैं और हम पर आरोप लगा रहे हैं। बताओ, इतने झूठे। तेरे को क्या दिक्कत है? डायबिटीज है, 400 था मेरा। 400? जेनेटिक डायबिटीज है, मम्मी डैडी दोनों को भी। कहाँ से आई है? मैं मुंबई से आई हूँ। क्या नाम है? कविता। फिर अब कितनी है? अभी जिस दिन मैं आई उस 2 महीने पहले से मैंने वॉकिंग चालू किया था। हाँ। और अभी मेरी शुगर 180 आ गई है। अभी टेस्ट कराऊंगी तो 180 आ गई। सच में स्वामी जी, आपका आशीर्वाद। ये लो, जेनेटिक शुगर थी वो ठीक कर ली। क्या नाम है? कविता। कविता के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। अब जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक अस्थमा, अब ये तो और सब कुछ ठीक करना अब जगह कम पड़ गई। मेरे अर्थराइटिस है। हाँ, तो अर्थराइटिस को ठीक करना है। अर्थराइटिस आपकी शरण में आ गए। कहाँ से आई हो? दिल्ली से। तो अर्थराइटिस का मैं यही बोल रहा था, आरए फैक्टर पॉजिटिव हो जाए, ईएसआर बढ़ जाए, सीआरपी बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए तो पूरा तेरे को दौड़ा के भेजेंगे। उम्र ही कितनी आपकी? 50। तो बताओ, मेरी सिर्फ छोटी है और ये लंगड़ी चल रही है भी ऐसे ऐसे, और मैं पूरा योगग्राम दौड़ता रहता हूँ। बाबा जी, अभी मुझे 2 महीने पहले शुरू हुआ है अर्थराइटिस। 2 महीने पहले शुरू हुआ है। अभी आरए फैक्टर बढ़ा है थोड़ा सा, 52 ईएसआर है। 52 ईएसआर है, 32 सीआरपी है। कोई नहीं, सारा नॉर्मल आ जाएगा। और आरए फैक्टर जो है वो 14.8 आया ना, तो नॉर्मल आ गया। ये एलोपैथी वाले बावड़े यूं कहते हैं कि एक बार आरए फैक्टर बढ़ जाए नेगेटिव नहीं आता। खैर, सारी बीमारियां, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज और इनकेरेबल डिजीज, उन सब का समाधान है योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, आध्यात्मिक वैदिक सनातन जीवन पद्धति में। और वही हम योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, यज्ञ और एक्यूप्रेशर, यही सब कराते हैं। तेरा क्या लंगड़ा हो गया था? ना महाराज जी, मेरी आई साइट एकदम फिट हो गई। मैं 54 साल पूरी कर नहीं, शैटिका बता रहा था ना सर, मेरी आई साइट। अच्छा, आई साइट। हाँ सर, मैंने कल वो क्या था शीर्षासन,
आधा घंटा शीर्षासन करे। जोरदार ताली बजा दो भाई। तो सर मेरा एक्सपीरियंस है, एलोपैथ वाले नु कहते हैं एक बार आई साइट कमजोर होगी कभी हो नहीं सकती ठीक। मैंने यही तो 25 प्रश्न पूछे, हंगामा हो रखा, एक का उत्तर नहीं उनके पास। तेरे को क्या कहना है? मैं वैंकूवर में रहता हूँ जी, वैंकूवर कनाडा में रहता हूँ। वैंकूवर से आया है? वैंकूवर में एक बार गया था मैं, करीब